नूर मुकदम कत्ल केस में गिरफ्तार ज़ाहिर जाफर के केस में नई पेशरफ सामने आई है। मुजरिम ज़ाहिर जाफर के रहम की अपील, मेडिकल बोर्ड की तश्कील का फैसला। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए पिम्स अस्पताल इंतजामिया को खत लिख दिया। खत में ज़ाहिर जाफर की ज़हनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील की दरख्वास्त की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ नदीम चौधरी से। जी नदीम, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़ाहिर जाफर की ज़हनी कैफियत पर सवालात के बाद कार्रवाई की जा रही है। खत में ये कहा गया है कि सुप्रिंटेंडेंट जेल मेडिकल ऑफिसर की तरफ से ये खत लिखा गया है पिम्स को, जिसमें कहा गया है कि उनके दोबारा से टेस्ट किए जाएं और उनकी ज़हनी हालत का जायजा लिया जाए। नूर मुकदम केस में गिरफ्तार ज़ाहिर जाफर केस में कहा गया है कि उनके बाकायदा टेस्ट किए जाएं और सदर पाकिस्तान को भी इसकी तरफ से दरख्वास्त दी गई थी और सदर पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कि उनका ज़हनी हालत जो है उसका जायजा लिया जाए और उनके दोबारा से टेस्ट किए जाएं और इसके लिए पिम्स की जानिब से एक टीम तश्कील दी जाएगी। वो तमाम मामला का जायजा लेगी और बोर्ड अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, इस मुतालिक बता रहे थे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन 21 जुलाई से इस्लामाबाद में धरना देने को तैयार है। धरने में शिरकत के लिए काफिले रवाना होना शुरू हो गई। सैयद आरिफ हुसैन शाह ने कहा है कि धरना मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। बंदिश का फैसला 26 करोड़ आवाम को महंगाई माफिया के हवाले से मुतरद्दिफ करना होगा। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ शाहिद अजमल से। शाहिद बताइएगा, जॉइंट एक्शन कमेटी एक बार फिर एहतजाज की कॉल देकर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, कल के लिए यूटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन ने यूटी स्टोर की बंदिश के खिलाफ 21 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर रखा है और जराये का कहना है कि इस हवाले से धरने में शिरकत के लिए काफिले जो है मुल्क भर से रवाना होने शुरू हो गए हैं। ये धरना जो है मुतालबात की मजदूरी तक जारी रखने का ऐलान किया गया है। यूटी स्टोर एम्प्लॉइज यूनियन के सदर सैयद आरिफ हुसैन शाह का कहना है कि बंदिश का फैसला 26 करोड़ आवाम को महंगाई माफिया के हवाले करने के मुताबिक होगा और कल यूनियन स्टोर के हजारों मुलाजमीन हेड ऑफिस के सामने जमा होकर पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत ने अगर अपना फैसला वापस न लिया तो ये धरना जारी रहेगा। यूनियन स्टोर की बंदिश का फैसला मुल्की कवानीन की खुलम खुला जो है वो खिलाफ वर्जी है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल, इस हवाले से बता रहे थे। कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में शोहर के हाथों मुबैना तौर पर जलाई गई खातून सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया। 14 मार्च को राबिया को उसके शोहर वकास ने मुबैना तौर पर आग लगा दी थी। झुलसने के नतीजा में खातून का 50% जिस्म जल गया था। राबिया की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने राबिया के शोहर वकास को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अली से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोरंगी मेहरान टाउन में शौहर के हाथों में मुबैना तौर पर जलाई गई खातून सिविल अस्पताल के बंद स्पॉट में जो है वो आज दम तोड़ गई है। रवा बस 14 मार्च को राबिया के इसके शौहर वकास ने मुबैना तौर पर जो है वो आग लगाई थी। घर वालों का कहना है कि घर में लड़ाई झगड़े के दौरान राबिया और इसके शौहर ने पेट्रोल छलक के इसको आग लगा दी थी। झुलसने के नतीजे में खातून का 50% जिस्म जो है वो जल गया था। अस्पताल इंतजामिया का कहना है 4 माह जिंदगी मौत की कश्मकश में रहने के बाद गुज़िश्ता शब जो है राबिया इंतकाल कर गई है। कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने राबिया के शौहर वकास को गिरफ्तार करके जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम को जेल भेज चुके हैं। राबिया की मौत के बाद केस में कत्ल की दफा भी शामिल करेंगे। तफ्तीश पुलिस का ये कहना है तफ्तीश के दौरान राबिया को जलाई के वाक़े में किसी और किरदार सामने आए तो इसे भी गिरफ्तार करेंगे। जी बिलाल अली तफसीलान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान की हलफ बर्दारी कल होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सुबह 9 बजे मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेंगे। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब होगी, जिसके बाद सेनेट इंतखाबात का अमल कल 11 बजे जरगा हॉल में शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन ने IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी और IG फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के अरकान ने हलफ नहीं लिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला भेजा। हलफ बर्दारी के लिए नामजदगी की दरख्वास्त की गई थी। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाया गया। इजलास कोरम पूरा ना होने के बायस मुलतवी हुआ था। इजलास मुलतवी होने की वजह से नौमुंतखब 25 अरकान की हलफ बर्दारी ना हो पाई। असम्बली का इजलास कोरम टूटने की वजह से 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। इजलास के आगाज में ही हुकूमती रुकन ने कोरम की निशानदेही की। अपोजिशन की जानिब से एतराज किया गया कि तलावत से पहले कोरम की निशानदेही नहीं हो सकती। सोबिया बीबी ने कहा कि हुकूमत जानबूझकर नए अरकान की हलफ बर्दारी नहीं होने दे रही। पीपल्स पार्टी के अहमद करीम खुंडी ने कहा
ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं कि पीटीआई ने जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ खिलवाड़ किया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने अपोजिशन का एतराज रद्द करते हुए कहा कि कोरम पूरा नहीं है, गिनती की जाए। ऐवान में घंटियां बजाई गई, गिनती पर कोरम पूरा नहीं निकला तो इजलास 24 जुलाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सोबिया बीबी कुछ फरमा रही हैं। जी सोबिया बीबी। स्पीकर साहब, आप ये हल्फ के दरमियान और तिलावत के दरमियान कोरम पूरा इसका निशानदेही नहीं कर सकता मेंबर। और देखें, ये आप लोग जो है कसदन ये कर रहे हैं और 1 साल से इस सूबे को आप लोगों ने जो है इसके साथ मजाक कर रहे हैं। जी कुंडी साहब। तिलावत जो है, तिलावत ये आपकी प्रोसीडिंग का हिस्सा है। आप जो करना चाहते हैं कर लें, हम सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा इसे बनाना चाहते हैं ताकि कल को हमारे नई नस्ल आए तो वो देखे जो इसमें किसका स्याह किरदार था और किसका रोशन किरदार था। ठीक है। कोरम पॉइंट कुंडी साहब, मुझे कोई शेक है वो बता दें, उसको मैं देख लेता हूँ। कोरम पॉइंट हो चुका है, आप काउंटिंग करेंगे। द सिटिंग इज एडजर्न टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई। तो वहीं अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है कि पीटीआई की नाबालिग लीडरशिप ने जमहूरी और पख्तूनख्वा की रिवायत का पास नहीं लिखा। नापुख्तगी का सबूत देते हुए खवातीन अरकान को हलफ बर्दारी के हक से महरूम किया गया। पीटीआई खुद तो तमाशा बनी है, सूबे का भी तमाशा बनाया हुआ है। डॉक्टर इबाद ने कहा कि पीटीआई में हर बंदा अपने लिए पार्टी है। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन होकर फैसलों से लाइल्म रहते हैं। गैर आइनी मकासद के लिए रात 12 बजे भी इजलास तलब कर लिया जाता है, लेकिन आइनी मकासद के लिए आइन से खिलवाड़ कर दिया गया। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। हुकूमती इत्तेहाद के 261 जबकि अपोजिशन के पास 108 वोट हैं। पंजाब असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 371 है जबकि 2 नशिस्तें खाली हैं। कुल वोटों की तादाद 369 है। मुस्लिम लीग नून के कुल वोटों की तादाद 229 है जबकि पीपल्स पार्टी के कुल वोटों की तादाद 16 है। मुस्लिम लीग काफ के कुल वोटों की तादाद 11 जबकि मुस्लिम लीग ज़िया का 1 वोट है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 75 वोट हैं। आज़ाद वोटों की तादाद 28 है। तहरीक लबैक और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 1-1 वोट है। पंजाब में सेनेट ज़िमनी इंतखाबात के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक विलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जाने बैलेट पेपर की तस्वीर लेना सख्ती से मना है। कोई सरकारी मुलाजिम या अहदेदार किसी उम्मीदवार की हिमायत या मुखालफत नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत और सूबाई गवर्नर सेनेट इंतखाबात की मुहिम में किसी भी तरह हिस्सा नहीं लेंगे और न ही सरकारी अमलाक का इस्तेमाल करेंगे। खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 10 के तहत तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जा सकता है। उम्मीदवारों में मुस्लिम लीग नून से अब्दुल करीम आज़ाद हैसियत से खतीजा सदीकी, अब्दुल सत्तार और एजाज हुसैन के नाम शामिल हैं। रावल डैम स्पिलवेज 6.5 घंटे बाद बंद कर दिए गए। मुसलसल बारिशों की वजह से पानी की सतह 1748 फीट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए थे। पानी के अखराज के बाद वाटर लेवल 1746 तक आ गया। स्पिलवेज खोलने से कबल रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारे पुलों, नदी और नालों पर मौजूद रहे। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से पानी के अखराज के अमल की निगरानी की गई। आपको बताएं, इस्लामाबाद में रावल डैम के तमाम स्पिलवेज को बंद कर दिया गया है। पीडीए में पंजाब की मानसून बारिशों के बायस नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल मानसून बारिशों के बायस 135 शहरी जांबाग और 478 जख्मी हुए। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक सैलाबी रैले में बहने या फंसे होने से मुतल्लिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मानसून बारिशों के बायस 156 मकानात जुज़वी या मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुए। रवां साल मानसून के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 5, इमारत गिरने से 99, करंट लगने से 12 और पानी में डूबने से 19 लोग जाँ बहक हुए हैं। मानसून बारिशों के बायस 33 जानवर हलाक हुए हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने लतीफाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मानसून के सबब दरियाओं में पानी बढ़ता है तो काश्तकार खुश होते हैं, लेकिन कभी बारिश शहरों और देहातों के लिए जहमत भी बन जाती है। उन्होंने पंजाब और केपी में बारिशों से अमवात पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि 2022 का सैलाब नहीं भूले। 22 लाख घर गिरे, 6 लाख घर बना चुके। उन्होंने इंडिया से हरदर्मी छोड़कर मुज़ाकरात की अपील की और कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला होने से हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। उन्होंने पीटीआई में क़यादत के फुकदान और खलफशार का जिक्र करते हुए कहा कि जो नुमाइंदे हैं वो बानी पीटीआई के नामजद करते हैं। गवर्नर के हालिया बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें ऐसा तासुबी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं। शहरों और गाँव के लोगों के ऊपर कभी कभी बारिश रहमत भी बन जाती है। पंजाब में कुछ ज्यादा जोर रहा है, बादलों के साथ हमदर्दी है। 22 लाख घर गिर गए, 5-6 लाख घर तो बन चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।